जय हिंद। एक नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है किसी बच्चे के द्वारा ईमेल के माध्यम से, जिसको लेकर कुछ सवाल थे और सोचा उसी पर एक वीडियो बना दूँ। सवाल और नोटिफिकेशन दोनों की बात करेंगे और आपके भी कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। सवाल उनका ये है कि डीयू की यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की अप्लाई करने की डेट क्या वाकई एक्सटेंड की गई है? यदि हाँ तो क्या है डेडलाइन और किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं और क्या कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं पीएचडी में एडमिशन के आफ्टर यूजीसी रिजल्ट जून 2024 के बाद से? 3 सवाल हैं, एक छोटा सा वीडियो में कुछ बातचीत करेंगे और पुनः आपके पास कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है 3 दिसंबर 2024 को, जिसमें कहा गया है कि पीएचडी में एडमिशन लेने की अप्लाई करने की लास्ट डेट है 10 दिसंबर 2024 रात्रि 11:59 तक। आपने सही सुना, लास्ट डेट है ड्यू में पीएचडी में आवेदन करने की 10 दिसंबर रात्रि 11:59 तक। और अपने फॉर्म में आप किसी प्रकार कोई बदलाव करेक्शन करना चाहते हैं, अगर कोई गलती हो गई है फॉर्म अप्लाई करते वक्त में, तो करेक्शन करने की डेट है 11 और 12 दिसंबर 2024। दूसरे सवाल का जवाब, किस विषय में कितनी सीटें हैं, इसके लिए जो डीयू का ब्राउचर है, प्रोस्पेक्टर है, उसमें बाकायदा डिटेल में बेटा बता दिया गया है किस विषय में और उस विषय में भी किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। ये सारी जानकारी प्रोस्पेक्टर में मेंशन कर दी गई है। प्रोस्पेक्टर का लिंक, अप्लाई करने का लिंक दोनों ही वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तीसरा सवाल कि क्या कुछ नए चेंजेस हुए? बिल्कुल चेंजेस हुए हैं अप्लाई करने के एलिजिबिलिटीज में, कि अगर आप ग्रेजुएशन 3 साल वाला है तो मार्क्स होने चाहिए 55%, और ग्रेजुएशन अगर आपका 4 साल वाला है तो मार्क्स होना चाहिए 7.5%। ठीक है, ग्रेजुएशन में। यदि आपका यूजी 3 साल का है तो पीजी आपका होना चाहिए 2 साल का, मार्क्स होने चाहिए कम से कम 55% कैटेगरी को छोड़कर। और आपका यदि यूजी 4 साल का है तो पीजी आपका 1 साल का होना चाहिए 7.5 सीजीपीए के साथ में। एमफिल कर रखा है तो उसका वेटेज मिलेगा, लेकिन एक नया नियम, अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जून 2024 में नेट क्वालिफाई किया है, जिसका रिजल्ट अभी 2 महीने पहले आया है, तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जून 2024 से पहले नेट हुआ है, किसी भी स्टेट से हो, आप ध्यान रखिएगा, आप इस साल पीएचडी में अप्लाई नहीं कर सकते। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं, बहुत से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में यही नोटिफिकेशन का अपडेट और नियम लागू किया गया। यदि आपका पहले से जेआरएफ है तो अप्लाई कर सकते हैं ड्यू के लिए, लेकिन पहले से नेट है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक और बात, अगर आपके पास नेट नहीं है जून 24 वाला, या पहले से जेआरएफ नहीं है, या कोई अदर स्कॉलरशिप फेलोशिप नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेम यही नियम बीएचयू में लागू हुआ है, हैदराबाद में भी, मोतीहारी में भी, साउथ बिहार में भी, पंजाब में भी, गुजरात, हैदराबाद, हरियाणा, ये सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ध्यान रखिएगा। सभी के वीडियो मौजूद हैं यूट्यूब पर, मेरे चैनल पर भी जाकर विजिट कर लीजिएगा। और जितने भी नोटिफिकेशन अब आएंगे पीएचडी के या आ रहे हैं, उन सभी में नियम है, जिनके पास नेट जेआरएफ नहीं है वो आवेदन नहीं कर सकते हैं, और जिन्होंने जून 2024 से पहले नेट किया है वो भी पीएचडी में आवेदन नहीं कर सकते हैं। एक और बड़ा सवाल जो हो सकता है अगले हफ्ते तक उसका समाधान आ जाए, फेलोशिप का, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत से डिपार्टमेंट हैं जो 15% बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, कुछ डिपार्टमेंट 50% को स्कॉलरशिप देते हैं, कुछ डिपार्टमेंट किसी को नहीं देते स्कॉलरशिप। तो कितनी स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, किसको मिलनी चाहिए, इसका क्राइटेरिया क्या है, ये भी क्लियर नहीं है। यह हर डिपार्टमेंट के अलग अलग नियम होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो अगर आप डिपार्टमेंट से ईमेल करके या फ़ोन करके कंसल्ट करेंगे कि उस डिपार्टमेंट की फेलोशिप कितनी मिलती है बच्चों को, अगर आपके पास जेआरएफ है या नॉन नेट है, तो आपको वहाँ से सच्ची और सही जानकारी मिल पाएगी। मेरे पास कोई अपडेट आएगा आपको बता देंगे। इस बच्चे के ईमेल के लिए, इनके सवाल के लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। और पुनः आपसे कह दूँ, अप्लाई करने की लास्ट डेट दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी की 24-25 के सत्र की है, कल यानी कि 10 दिसंबर 2024 मध्यरात्रि 11:59 तक। फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं 11 और 12 दिसंबर तक। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, एक बच्चा एक से अधिक विषय में अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इंटरव्यू, प्रपोजल ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी इसके लिए आपको कोई एक्सटेंड पीरियड या एक्स्ट्रा टाइम नहीं देगी, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अप्लाई करते वक्त कुछ समस्याएं बच्चों को आ रही थी, तो अगर उसका समाधान चाहते हैं, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड मुझे ईमेल करके या मैसेंजर पे भेजिए, ताकि मैं आपका फॉर्म चेक कर सकूं, बता पाऊंगा आपको आपकी समस्या का समाधान क्या हो सकता है। अपने सवाल, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, दुआ सलाम।